नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं 60 फुटा रोड के शिव मंदिर पे, और जहां पर अभी कुछ ही देर में जो है वो भव्य कलश यात्रा निकाली जाने वाली है और 8 से 15 नवंबर तक भागवत कथा का आयोजन होगा। तो भागवत कथा का रसपान जो है आप 60 फुटा रोड शिव मंदिर पर कर पाएंगे, और कुछ ही देर में कलश यात्रा निकलेगी तो आपको लिए चलेंगे हम भागवत कलश यात्रा में। पालम के शिव मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और देखिए, सभी जो कलश यात्रा में कलश लेकर चल रही है उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। तो पंडित तेजराम दीक्षित कथा वाचक होंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भागवत को अपने साथ कलश यात्रा में ले जाया जा रहा है, और पंडित तेजराम दीक्षित बहुत ही सुंदर और अद्भुत भागवत कथा का वाचन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हैं और उनके साथ पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। तो यात्रा शुरू हो चुकी है सारनगर 60 फुटा रोड शिव मंदिर से, और यहाँ से कलश यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। तो पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा चलेगी और वापस फिर शिव मंदिर पर पहुँचेगी। तो महिलाओं की काफ़ी भीड़ जो है वो कलश यात्रा में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी संख्या में लोग जो है वो कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। गाजे बाजे के साथ बहुत ही भव्य भागवत कलश यात्रा निकाली जा रही है, और कलश यात्रा अब थोड़ी देर बाद सारनगर के प्रधान चौक पर पहुंचेगी, और सभी महिलाएं जो कलश यात्रा में शामिल हैं भारतीय परिधान के अंदर आपको नज़र आएगी, और सभी के सर पर आपको कलश दिखाई देगा। कलश को सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिसमें फूल माला और नारियल रखे गए हैं। तो अब कलश यात्रा, भागवत कलश यात्रा प्रधान चौक की तरफ जा रही है, और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें भाग लेती हुई आपको नज़र आएंगी। तो यही सनातन संस्कृति है कि लगातार भगवान की पूजा होती है, और इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो सनातन धर्म में निकलती हैं। तो आज पालम में भी इसी तरह की भागवत कलश यात्रा निकल रही है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो भागवत कलश यात्रा प्रधान चौक से होती हुई चार खंबे की तरफ बढ़ रही है, और देखिए काफ़ी संख्या में इस कलश यात्रा में महिलाएं मौजूद हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा इस कलश यात्रा में लेती हुई आपको नज़र आएंगी। तो अभी कलश यात्रा प्रधान चौक से होते हुए गली नंबर 16 चार खंबे की तरफ बढ़ रही है। पालम में इस तरह की कलश यात्राएं समय समय पर आयोजित होती रहती हैं, और बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है इस कलश यात्रा का। तो आप देख सकते हैं कि बैंड बाजे के साथ ये भव्य कलश यात्रा आज पालम के सारनगर में
60 फुटा रोड शिव मंदिर से निकाली जा रही है। तो कलश यात्रा गली नंबर 16 में पहुंच चुकी है और यहां से होते हुए वो राठी चौक पहुंचेगी। अभी कलश यात्रा गली नंबर 16 के महाकाल मंदिर पर पहुंची है। देखिए, लोगों के जीवन में धर्म का अपना ही महत्व है और इस तरह की कलश यात्राएं एक धार्मिक कलश यात्राएं हैं जो धर्म की आस्था को दर्शाती हैं। बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई है। तो ये देखिए, कलश यात्रा में भागवत को सर पर धारण किए हुए यजमान चल रहे हैं। ये देखिए, तो गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा राठी चौक से होती हुई गली नंबर 9 की तरफ जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर अद्भुत भागवत कलश यात्रा आज सारनगर पालम में निकाली जा रही है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया है। मैं बात कर रहा था सनातन की। तो देखिए, एक तो मैं अपनी बात करूं अपनी संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में जो पहनावा है, देखिए कितना सुंदर पहनावा है। सभी स्त्रियां लगभग एक ही रंग के पहनावे में आपको नज़र आएंगी और यही भारतीय संस्कृति का पहनावा है जो बेहद ही खूबसूरत होता है। और यहाँ पर आपको महिलाएं भागवत कलश यात्रा में जिन्होंने हिस्सा लिया है नृत्य करती हुई नज़र आएंगी। तो अब कलश यात्रा सोलंकी चौक की तरफ पहुंचने वाली है। सोलंकी चौक के बाद कलश यात्रा 41 नंबर गली से होती हुई 60 फुटा रोड शिव मंदिर पर पहुंचेगी। और देखिए, काफ़ी संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में भाग लेती हुई आपको दिखाई देंगी।
तो बस अब कुछ ही समय में भागवत कलश यात्रा 60 फुटा रोड शिव मंदिर पर पहुंचने वाली है, जहां पर भागवत गीता को रखा जाएगा और फिर आज से ही भागवत कथा का प्रारंभ हो जाएगी। तो ये देखिए, काफ़ी संख्या में जो कलश यात्रा में महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई हैं, ये देखिए। तो अब कलश यात्रा शिव मंदिर 60 फुटा रोड पर वापस पहुँच चुकी हैं। पूर्व उप महापौर कुलदीप सोलंकी और अब भागवत गीता को मंदिर में विराजमान करने के लिए ले जाया जा रहा है और इसी शिव मंदिर में भागवत कथा होगी, जिसका रसपान आप पंडित तेजराम दीक्षित के मुखमंडल से कर पाएंगे। तो भागवत गीता को यहाँ पर विराजमान अब किया जा चुका है और यहाँ पर कलश यात्रा संपन्न होती है भागवत गीता को विराजमान करने के बाद। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शिव मंदिर 60 फुटा रोड।